हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ मैथमेटिकल मेथड इस लेसन का लेक्चर नंबर 2। देखो, इससे पहले के लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किए थे, जैसे स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं, ये सारी बातें हमने कवर किया है। पर आज के लेक्चर में क्या करेंगे, हम वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इन सारे टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो चलो देखिए, शुरू करते हैं। सबसे पहला देखो, एडिशन करने के लिए क्या करेंगे, हम दो वेक्टर लेने वाले हैं। तो लेट्स से मैंने एक वेक्टर यहाँ पर लिया है और इस वेक्टर का नामकरण कर देता हूँ ए बी, ये वेक्टर है और ये है 7 सेंटीमीटर का है। और एक दूसरा वेक्टर है जो यहाँ से इधर जा रहा है और ये वेक्टर है बी सी वेक्टर और ये है 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब ये दोनों भी वेक्टर कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों भी आपस में कैसे हैं, एक दूसरे को पैरेलल में। अगर वेक्टर पैरेलल में होते हैं और सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे एडिशन किया जाता है। बट एक कंडीशन है, देखिए दोनों भी वेक्टर है ना सेम क्वांटिटी का होना चाहिए। लेट्स से मान के चलो कि ये डिस्प्लेसमेंट का है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट का होना चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट 7 सेंटीमीटर है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर है, यानी कि सेम क्वांटिटी के वेक्टर्स होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये फोर्स का है, ये वेलोसिटी का है, तो इनको हम एडिशन नहीं कर सकते। मतलब अगर मान के चलो कि यहाँ पर ऐसा होता कि 5 न्यूटन होता और 7 न्यूटन होता और 5 मीटर पर सेकेंड होता, तो देखो यहाँ पर यूनिट आ रहा है न्यूटन और यहाँ पर यूनिट आ रहा है मीटर पर सेकेंड, मतलब ये हो गया फोर्स का और ये हो गया वेलोसिटी का, तो दोनों भी अलग अलग क्वांटिटी है। तो ऐसे टाइम पे आप एडिशन नहीं कर सकते, दोनों भी सेम टाइप की क्वांटिटी होना चाहिए और दोनों सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए, तब आप क्या करोगे, एडिशन करोगे। तो अभी देखो, यहाँ हमने लिया था 7 सेंटीमीटर और यहाँ लिया था 5 मीटर। ये दोनों भी वेक्टर क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में आपस में पैरेलल में है और सेम क्वांटिटी के हैं, तो इसे आप क्या करोगे, एडिशन करोगे। देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, यानी कि टेल था, ये हेड था। ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर है, ये एंड पॉइंट ऑफ द वेक्टर है। तो देखो, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ पर एंड हुआ, अब ये जाके इसके बाजू में जाके जॉइंट हो जाएगा और बड़ा वेक्टर बनेगा, मतलब ये पूरा यहाँ से लेके इतना बड़ा आ जाएगा। देखो, ये ए पॉइंट हो गया, तो यहाँ कहीं देखो बी आ रहा होगा, बी कहीं यहाँ आया होगा और इसके बाद में यहीं से आगे शुरू हो गया ये वाला, तो पूरा कहाँ तक जाएगा, सी तक जाएगा। और ये 7 + 5 हो जाएगा कितना, सॉरी ये सेंटीमीटर में होना चाहिए ना, तो 7 + 5 हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर। यानी कि एक बात समझ में आ गया कि अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है और आपस में पैरेलल में है तो उन्हें हम क्या किए, एडिशन किए। अभी जो वैल्यू आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ए बी वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड है, कितना है, 7 सेंटीमीटर है। और ये क्या है, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये है 5 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका ए सी वेक्टर है, ए सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ए बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ द बी सी वेक्टर, इन दोनों का एडिशन किए। यानी कि यहाँ पर जो आ रहा है ये 12 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 7 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर के बराबर है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ये कभी की बात है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए, दोनों सेम क्वांटिटी के होना चाहिए और आपस में पैरेलल में रहना चाहिए, तभी हम वेक्टर का एडिशन इस तरह करते हैं। अब देखो, कोई वेक्टर यहाँ से यहाँ जा रहा होगा, लेट्स से एग्जांपल लेता हूँ इस वेक्टर का, ये ए सी वेक्टर है समझो, और ये है 12 सेंटीमीटर का है, समझ लीजिए। ए सी वेक्टर है जो यहाँ ए से लेके सी की तरफ ऐसा जा रहा है। और कोई दूसरा वेक्टर होगा, लेट्स से एक काम कर दो, इस वेक्टर का नाम कर देते बी कर दिया, ए बी वेक्टर है। और कोई वेक्टर है ना यहाँ जा रहा है ऐसे इधर, और ये है 5 सेंटीमीटर का, और ये वेक्टर का नाम है बी सी, समझा। अभी यहाँ पर कैसे, दो वेक्टर है और दोनों भी सेम क्वांटिटी के रहेंगे, ये भी डिस्प्लेसमेंट का है और ये भी डिस्प्लेसमेंट का है, दोनों भी सेम क्वांटिटी के हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट में आ रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है। यानी कि ये एंटी पैरेलल है, ये पैरेलल में नहीं है, ये एंटी पैरेलल है। तो इस वेक्टर का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो देखो, पहले ए से लेके बी तक गया कितना, 12 सेंटीमीटर, और वहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर, तो इतना ही बचेगा। और मुझे बताओ, अभी देखो ये पूरा कितना है, 12 सेंटीमीटर है और इससे वापस इधर तक कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। देखो बी टू सी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर कट गया, तो ये वाला पोर्शन बचेगा।
और ये वाला पोर्शन कौन से वेक्टर का है, ए बी वेक्टर का है, और ए बी वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पर है, राइट साइड में। तो यहाँ जो बचेगा वो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा ए सी। देखो पहले ए से लेके बी तक और वापस बी से लेके यहाँ सी तक, बी टू सी, इतना कट जाएगा तो बचेगा इतना, और इसका डायरेक्शन कहाँ पर होगा, राइट साइड में, क्योंकि ये वेक्टर बड़े वेक्टर का पोर्शन है ये वाला, समझा। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर इधर आएगा 7 सेंटीमीटर, मतलब ये 12 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर माइनस कर दिया। क्लियर हो गई। अब देखो हमारा जो आंसर आ रहा है ना वो क्या है, एसी वेक्टर है। एसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ रहा है, ये ए बी वेक्टर में से माइनस किया है, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी सी वेक्टर, ठीक है, इनमें माइनस किया है, यानी कि दिस इज 12 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 7। ये क्या समझ में आ रहा है कि अगर दो वेक्टर है और दो वेक्टर आपस में ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए और दोनों सेम क्वांटिटी के रहना चाहिए, दैट मीन्स दो वेक्टर एंटी पैरेलल होना चाहिए तो उनका सब्ट्रैक्शन होता है। अगर दो वेक्टर पैरेलल में है और सेम डायरेक्शन जाएगा तो एडिशन होता है, तो हम इसे बोलेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, और ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। समझ में आ गया। तो ये हम समझ गए एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते, ये समझ में आ गया। अभी देखिए, अभी इस दोनों केस में कैसा हो रहा था, या तो दोनों वेक्टर पैरेलल में होना चाहिए या तो एंटी पैरेलल में होना चाहिए, लेकिन अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल में भी नहीं रहेंगे और एंटी पैरेलल में भी नहीं रहेंगे तो उसे कैसे एडिशन करेंगे। जैसे मान के चलो कि कोई वेक्टर यहाँ जा रहा है ऐसे और कोई जा रहा है यहाँ ऐसा जा रहा है, ये दोनों अलग अलग वेक्टर है, ये दोनों ना तो पैरेलल में है और ना ही एंटी पैरेलल में, तो फिर इनका एडिशन कैसे करेंगे, तो उसे देखेंगे और उसी का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अभी हम वो पढ़ेंगे, हम इसको रफ कर लेते हैं। देखो अभी हम देखते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो टॉपिक का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें कोई भी दो वेक्टर लेंगे जो सेम डायरेक्शन में नहीं रहेंगे और ना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, रैंडमली कैसे भी रहेंगे। जैसे एक वेक्टर ले लिया मैंने, यहाँ पर ये वेक्टर है और इसको ए से लेके ओ से लेके ए तक गया है, इसका नामकरण कर दिया पी वेक्टर। दूसरा कोई वेक्टर यहाँ जा रहा है, इस वेक्टर स्टार्ट हो रहा है ए से लेके बी तक एंड हो रहा है, इस वेक्टर का नामकरण कर दिया क्यू वेक्टर। एग्जाम्पल के लिए मान के चलता हूँ कि ये 7 सेंटीमीटर का है और ये है 5 सेंटीमीटर का है, समझो ऐसे दो वेक्टर है अपने पास। अब ये दोनों भी वेक्टर है ना, या तो ये यहाँ पर सेम डायरेक्शन में भी नहीं है और अपोजिट में भी नहीं है, मतलब पैरेलल में नहीं है और एंटी पैरेलल में नहीं है। अब रैंडम कैसे भी है, अब इन दोनों का रिजल्ट निकालना है हमें। तो इस वेक्टर को मैंने ले लिया यहाँ पर ऐसे, और ये है पी वेक्टर जो स्टार्ट हो रहा है ओ और एंड हो रहा है ए पे। दूसरा ये वाला वेक्टर है जो ए से स्टार्ट हो रहा है बी पे एंड हो रहा है, तो हमने दिखा दिया यहाँ पर ए बी वेक्टर, और ये किससे रिप्रेजेंट किया है, क्यू से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है। अब देखो ये दोनों वेक्टर को है ना, हम इसका रिजल्ट निकालेंगे, लेकिन जब ये वेक्टर को ज्वाइन कराते हैं तो कैसे कराएंगे। फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है। यहाँ देखो ये फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट ये है। सेकेंड वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और सेकेंड वेक्टर का एंड पॉइंट ये है। जब इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन कराते हैं तो फर्स्ट वेक्टर के एंड पॉइंट को सेकेंड वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से ज्वाइन कराना होता है, तो इस तरह ज्वाइनिंग होती है। क्लियर है। अब देखो रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा ना वो कैसे बनेगा, फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट पे शुरू होगा और सेकेंड वेक्टर के एंड पॉइंट पे एंड हो जाएगा, मतलब ये बनेगा, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। और ये क्या रहेगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ पर क्या पी है ना, तो पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ये प्लस ये आ गया, समझा। अभी हमने देखो पी वेक्टर को कितना माना है, ये 7 सेंटीमीटर का था और ये है 5 सेंटीमीटर का, तो 7 + 5 हो जाएगा 11 सेंटीमीटर, तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ रही है मेरी बात। अब अगर आप जरा ऑब्जर्व करोगे तो ये लग रहा है ट्राइंगल, राइट। तो यहाँ पर दो वेक्टर थे, उन दोनों वेक्टर को हमने ज्वाइन करा के रिजल्टेंट वेक्टर बनाया, और जो आपको यहाँ पर डायग्राम का फॉर्मेशन है
वो दिख रहा है ट्रायंगल, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर हो गई यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये जो दो वेक्टर है ना, ये दोनों वेक्टर भी सेम क्वांटिटी के होना चाहिए। मतलब अगर ये डिस्प्लेसमेंट का है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट का ही होना चाहिए, अगर ये वेलोसिटी का है तो ये भी वेलोसिटी का ही होना चाहिए, अलग अलग क्वांटिटी के नहीं रहना चाहिए। क्लियर हो गई। अब देखो ये वेक्टर, ये दो वेक्टर है, इसमें देखो मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या पढ़े थे हमने, एक नंबर और यूनिट साथ में रहा तो मैग्नीट्यूड, तो अब ये मैग्नीट्यूड है और देखो ये डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड है और क्या होगा, डायरेक्शन है। मतलब यहाँ पर दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर हो गई। तो आपको है ना यहाँ पर एक स्टेटमेंट बाय हार्ट करनी होती है, और वो स्टेटमेंट क्या है जरा देखो। हाँ क्या, व्हेन टू वेक्टर्स ऑफ द सेम क्वांटिटी, दोनों वेक्टर क्या रहेंगे, सेम क्वांटिटी के रहेंगे, आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया गया है। और इन्हें हमने क्या किया है, ये ट्रायंगल लॉ के, देखो ट्रायंगल है ना ये, तो ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं। तो देखो ट्रायंगल के 2 साइड बन गए, यानी कि जो दो वेक्टर हम ले रहे हैं वो दोनों वेक्टर क्या है, ट्रायंगल के 2 साइड है, और जो रिजल्टेंट है वो 3rd साइड हो गया। राइट। नॉर्मली ट्रायंगल के अंदर कितने साइड होते हैं, 3 साइड होते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये क्या है, 3rd। तो जो हमारे पास जो वेक्टर दिया गया था वो ट्रायंगल के 2 साइड, और जो उन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो ट्रायंगल का 3rd साइड। समझा। तो अब स्टेटमेंट कैसे देंगे, व्हेन टू वेक्टर्स आर ऑफ द सेम टाइप आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, आर टेकन इन ऑर्डर बाय द 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल के 2 साइड के हिसाब से लेंगे, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ये देखो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, और ये क्या है, बाय द 3rd साइड ऑफ द ट्रायंगल, ये 3rd साइड ऑफ द ट्रायंगल है। और कहां से ड्रॉ किया गया है, ड्रॉन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकेंड वेक्टर। माइंड में एक बात फिक्स कर लो, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से, और एंड होना चाहिए सेकेंड वेक्टर के एंड पे, और वही है रिजल्टेंट वेक्टर। आप उसको ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते कि एक वेक्टर यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, तो आप ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते। आप किधर भी अपना मन लगा वहां नहीं कर सकते आप। उसका रूल है, हमेशा फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, सेकेंड वेक्टर के एंड पॉइंट पे एंड होना चाहिए, एंड दैट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर हो गई। इसी को कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपको सिर्फ स्टेटमेंट बाय हार्ट करनी होती है जो इसका स्टेटमेंट दिया गया है। क्लियर है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो हमने ये लॉ पढ़ लिया है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ लिया, तो यहीं से क्या करेंगे, हम 2 चीजें प्रूव करेंगे। एक है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसे हम प्रूव करेंगे। और जो दूसरा होता है वो है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसे हम प्रूव करेंगे। ये दोनों को हम प्रूव करने वाले हैं। देखो सबसे पहला कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, उसका मतलब होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो गया। ठीक है। मतलब जैसे अगर एग्जाम्पल लिया 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 हो जाएगा। देखो हमने a का वैल्यू कितना ले रहे, 2 ले रहे, b का वैल्यू ले रहे 3, तो देखो a प्लस बी मतलब 2 प्लस 3, और यहाँ b प्लस ए मतलब 3 प्लस 2। इसका आंसर भी 5 आता है, इसका आंसर भी 5 आता है। मतलब ये है कम्यूटेटिव लॉ। ये जो आप इक्वेशन बना रहे हो वो सही है। एसोसिएटिव लॉ का मतलब क्या होता है कि इसमें a प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी बाहर है, और यहाँ a अलग हो गया, b प्लस सी इधर अलग है। अब यहाँ मान के चलो a का वैल्यू 2 लिया, b का वैल्यू 3 लिया, c का वैल्यू 4 ले लिया समझो। यहाँ पुट करके देखो, यहाँ क्या है 2 प्लस 3 हो जाएगा, और ये क्या है यहाँ पर 4 हो गया। यहाँ देखो इधर 2 है और यहाँ पर 3 प्लस 4 हो गया। चेक करो, देखो 2 प्लस 3 कितना होता है 5, और 5 प्लस 4 कितना होता है 9। यहाँ पर देखो 3 प्लस 4 कितना 7, 7 प्लस 2 कितना 9। देखो सेम आ रहा है कि नहीं। बस ये है एसोसिएटिव लॉ और ये है कम्यूटेटिव लॉ। अब हम क्या करेंगे, हम 2 वेक्टर लेने वाले हैं। एक होगा ए वेक्टर जिसे हम कैपिटल से दिखाएंगे, दूसरा होगा बी वेक्टर ऐसे कैपिटल बी से। और यहाँ देखो इधर बी वेक्टर और इधर ए वेक्टर।
अब हम ये प्रूफ करके दिखाएंगे। हम इसके रूल पढ़ लिए ना अभी हमने इसका रूल क्या पढ़े, जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमेशा फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए और सेकेंड वेक्टर के एंड पॉइंट पे एंड होना चाहिए। ये बात आपको पता चल गई। और जब भी कोई भी रैंडम दो वेक्टर होते हैं तो हमेशा इस तरह ज्वाइनिंग कराते हैं उसे, ये आपको पता है। बस इसको दिमाग में रखकर हम ये लॉ को प्रूफ करने वाले हैं। हम आगे जाके क्या करेंगे, वेक्टर का नामकरण करेंगे। जैसे यहाँ पर आगे मान लो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ऐसे। तो हम ये लॉ को हम प्रूफ करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। डायग्राम ड्रॉ करके हम इसको प्रूफ करेंगे इस लॉ को यूज करके। तो पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ, फिर मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो इसको निकाल लेते हैं। अभी हम देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो यहाँ हमारा टॉपिक हो जाएगा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस टॉपिक को हम समझेंगे। देखो कैसे समझेंगे, देखो हम क्या सबसे पहला क्या करेंगे, यहाँ पर हम दो वेक्टर लेने वाले। तो लेट से मैंने यहाँ वेक्टर ले लिया, इस वेक्टर का नाम है पी वेक्टर, और जो दूसरा वाला वेक्टर है वो यहाँ पर है, ये है क्यू वेक्टर। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं क्यू वेक्टर। अब फर्स्ट ये वेक्टर है, सेकंड ये वेक्टर है। तो फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सेकंड वेक्टर का एंड पॉइंट ये है। तो रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आएगा, ऐसे। और क्या आ रहा है, ये रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। हो गया, क्लियर है। अब क्या कर रहा हूं, देखो एक वेक्टर मैं यहां ड्रॉ करूंगा जो इसके पैरेलल में होगा। अब ये समझ के चलो कि यहां पर कोई वेक्टर है नहीं, सिर्फ इतना समझो कि यहां पर इसके पैरेलल में एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये वाला। तो मैं फर्स्ट टाइम ड्रॉ कर रहा हूं। तो अब ये जो वेक्टर है इसके पैरेलल में, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया मैंने, क्यू वेक्टर। इसके पैरेलल में इसलिए क्यू वेक्टर बता दिया। और एक वेक्टर इसके पैरेलल में यहां ड्रॉ करता हूं जो कि ऐसे जा रहा है, ठीक है। पैरेलल में लग नहीं रहा है, थोड़ा नीचे कर लेता हूं, यहां देखो ये ऐसे जा रहा है। अब ये जो वेक्टर है ये इसके पैरेलल में, मतलब इसका एरो इधर है तो इसका भी एरो इधर होगा। अब ये सेकेंड टाइम ड्रॉ किया है मैंने, तो ये हो जाएगा पी वेक्टर। देखो इसका पैरेलल में है इसलिए इसका नाम क्या हो गया, पी वेक्टर। और ये सेकेंड वेक्टर है और ये फर्स्ट वेक्टर है। अब इन दोनों का रिजल्ट निकालना है मुझे। तो देखो एक वेक्टर जा रहा है ऐसे और दूसरा जा रहा है ऐसे। ये है क्यू वेक्टर और ये है पी वेक्टर। अब मेरे लिए ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो रिजल्ट कैसा आएगा, फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टार्ट होता है और सेकेंड वेक्टर के एंड पॉइंट पे एंड होता है। तो ऐसे जा रहा है और ये बन जाएगा रिजल्ट। मतलब रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर। पहले क्यू है इसलिए पहले क्यू आएगा, बाद में पी आएगा। तो देखो ये अपना फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकेंड वेक्टर है, इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर। देखो दोनों वाले के लिए रिजल्ट सेम आ रहा है ना, इस ट्रायंगल का रिजल्ट और इस ट्रायंगल का रिजल्ट सेम है। तो हम बोल सकते हैं ना, यहाँ पर देखो आर वेक्टर इज इक्वल टू एक बार आ रहा है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, दूसरा आर वेक्टर इज इक्वल टू आ रहा है क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो हम बोल सकते हैं कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर। आ गया ना, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताए थे हमने। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसा भी हमने पढ़ाया था, समझा। तो ये प्रूफ हो गया कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर, ये आ रहा है और हमें यही प्रूफ करना था। हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हेल्प से हमें ये प्रूफ करना था। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। क्लियर हो गई मेरी बात, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन प्रूफ करेंगे। और प्रूफ करने के लिए सिंपल आपको डायग्राम निकालना है और समझना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा इधर, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अब हम देखो उधर लिखूंगा नहीं, पहले मैं पढ़ा दूंगा, डायग्राम से निकाल दूंगा, फिर आप बाद में हम लिखेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर हम क्या करें कि एक वेक्टर है, लेट से मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ कि इधर से एक वेक्टर जा रहा है, समझो ऐसे, और ये वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, और ये फर्स्ट टाइम निकाला मैंने, राइट।
अभी देखो दूसरा है ना, यहाँ से लेके यहाँ जा रहा है और ये है बी वेक्टर, तो सेकेंड टाइम निकाला मैंने, सेकेंड वेक्टर हो गया। फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सेकेंड वेक्टर का एंड पॉइंट ये है, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा ये वाला, दिस इज, और क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो यहाँ लिखूंगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। एक काम यहाँ लिख देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एक सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, मैं पहले जगह पे लिख लेता हूँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब ये समझो कि यहाँ पर जो है ना, मैं अभी जो आगे निकालने जा रहा हूँ, अब ये दोनों वेक्टर नहीं है, समझो वहाँ पर है ही नहीं, ये बी और ए नहीं है, अब सिर्फ ये अकेला रह गया है, ये अकेला वहाँ पर है, ऐसे विजुअलाइज कर लो। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको अकेले को रखा है, तो अब ये मेरा फर्स्ट वेक्टर बन जाएगा। अब एक वेक्टर और निकालने जा रहा हूँ, वो वेक्टर है यहाँ से इधर निकाल रहा हूँ, देखो यहाँ पर ऐसा आ रहा है एक वेक्टर, और इसका नाम है सी वेक्टर। मैंने क्या कहा, ये दोनों वेक्टर अभी नहीं है, अभी कौन सा रह गया, ये रह गया, और ये मेरा फर्स्ट वेक्टर है। अब इसके बाद जो भी ड्रॉ करूंगा वो सेकेंड वेक्टर होगा, तो ये अभी सेकेंड वेक्टर है, दिस इज अ सेकेंड वेक्टर, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये, सेकेंड वेक्टर का एंड पॉइंट ये, तो फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर सेकेंड वेक्टर के एंड पॉइंट तक जो ड्रॉ करते हैं वो है रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला आ जाएगा, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। और ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये कौन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ये वाला कौन है, सी वेक्टर, ये आना चाहिए। हो गई क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं ना, समझा। अब थोड़ा आगे बढ़ते, अब ये फाइनल हो चुका है, खत्म, कंप्लीट है अभी। अब आगे क्या करना है, देखो अभी हम ये कर रहे हैं कि देखो हमारे पास है ना, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं, मतलब यहां से लेके इधर तक गया ये वेक्टर, ये मेरे लिए फर्स्ट वेक्टर हो गया अभी, ठीक है। और दूसरी बात देखो, ये यहां से लेके इधर आ रहा है, तो ये मेरे लिए भी सेकेंड वेक्टर है, समझा क्या। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है और सेकेंड वेक्टर का एंड पॉइंट ये है। तो इन दोनों का अगर रिजल्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, यहां से ऐसे निकालेंगे, दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर। और ये क्या होना चाहिए, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, क्योंकि बी पहला बाद में सी, मतलब ये आएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। मतलब हमने क्या किया, यहां पर जो वेक्टर आपको दिख रहा है इधर जो है, ये अपना बी वेक्टर है और दूसरा यहाँ कौन है, सी वेक्टर है। ये हमारे लिए फर्स्ट वेक्टर हो गया, सेकेंड हो गया, तो इनका रिजल्ट ये आ रहा है, और ये कौन आ रहा है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ रहा है, ठीक है। अब विजुअलाइज ऐसे करो कि ये दोनों नहीं है, बी और सी नहीं है, तो कौन रह जाएगा, अब सिर्फ ये रह जाएगा, दिस इज, है ना, ये रह जाएगा, कौन है ये, यहां पर ऐसा है, ये वाला। तो अब क्या रहेगा, देखो यहां पर ये जो वेक्टर है ना, आपको यहाँ बी और सी दिख रहा है सिर्फ, तो यहां से लेके इधर आ रहा है ऐसे, मतलब ये रह जाएगा। अब देखो ये वाला वेक्टर दिख रहा है क्या, यहां से ए वेक्टर है ये, तो ये ए वेक्टर मेरे लिए ये फर्स्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा सेकेंड। तो फर्स्ट वेक्टर ये है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और सेकेंड वेक्टर ये है तो इसका एंड पॉइंट ये है, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, रिजल्ट ये वेक्टर आना चाहिए। तो देखो ये मेरे लिए फर्स्ट वेक्टर बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, सेकेंड वेक्टर बन जाएगा। तो फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सेकेंड वेक्टर का एंड पॉइंट ये है, तो रिजल्टेंट वेक्टर यही आएगा। और क्या आएगा, ये वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, मतलब ये ए वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आना चाहिए कि नहीं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर ए वेक्टर प्लस ये वाला बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। समझा, क्लियर है। देखो दोनों का ये रिजल्टेंट दोनों सेम ही रिजल्टेंट है, दोनों वेक्टर सेम लाइन पे आ रहा है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, यानी कि ये वाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ब्रैकेट में बंद प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू दिस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और यही है एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो मैंने आपको इसको पढ़ाने से पहले वहां समझा दिया था
किसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं करके, समझा। तो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज किया और हमने ये दोनों लॉ को प्रूव किया, सिर्फ डायग्राम निकाल कर यहाँ क्या, क्लियर हो गई। अब एक काम करते हैं, हम 2 क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करते हैं। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसके बेस पे 2 क्वेश्चन लेते हैं और सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो इसको निकाल लेते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करके, तो देखो क्या रहेगा, एक्सप्रेस द वेक्टर AC in terms of vector AB and CB shown in the following figure, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक डायग्राम दिया है, देखो डायग्राम क्या दिया है यहाँ पर, फॉलोइंग फिगर बोला है ना यहाँ पर। तो देखो फिगर यहाँ पर निकाल के रख लेते हैं हमने, AC को बोला है। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ऐसा निकाल लिया, उसके बाद हम ऐसे निकालेंगे और यहाँ पर ऐसे निकालेंगे। एरो ऐसा है देखो कि यहाँ पर ये एरो आपको ऐसे दिख रहा है और यहाँ पर ऐसे दिख रहा है और ये इस तरह दिख रहा है। ये लिख दिया मैंने ABC। अब ज़रा ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखो ये एरो नीचे जा रहा है ऐसे और ये एरो यहाँ जा रहा है। तो मुझे बताओ कि अब इन दोनों, इनका रिजल्ट क्या होगा। देखो एक वेक्टर यहाँ गया ऐसा और एक वेक्टर यहाँ जा रहा है ऐसा और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है। तो एक बात तो समझ रहा है, देखो इस वेक्टर का एरो यहाँ पर है, फिर दूसरा वेक्टर स्टार्ट हो रहा है इसके यहाँ से। तो ये फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा, ये सेकेंड वेक्टर हो जाएगा। फर्स्ट वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, सेकेंड वेक्टर का एंड पॉइंट ये है, तो उसका रिजल्टेंट ये आ जाएगा, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर दिस AB वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर प्लस CB वेक्टर। AC वेक्टर प्लस CB, देखो कि C से लेके B तक जाना चाहिए, क्योंकि वेक्टर जिस डायरेक्शन में जाता है वहीं से शुरू करने का। तो क्या लिखेंगे, CB वेक्टर। पर हमें क्या बोला है उन्होंने, एक्सप्रेस द वेक्टर AC, हमें AC निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, AB वेक्टर माइनस यहाँ जाएगा तो CB वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर। तो फाइनली क्या मिला हमको, AC वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर माइनस CB वेक्टर। ये देखो फॉर्मूला आ गया, क्लियर हो गई, पक्का। चलो आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और एक और क्वेश्चन को समझते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ 4 forces A1, A2, A3 एंड A4। मतलब यहाँ पर क्या किया है, 4 फोर्सेस दिया है। ये हो गया A1, ठीक है, ये हो गया A2 वेक्टर है, ये A1 वेक्टर है, और ये हो गया A3 वेक्टर, और ये हो गया A4 वेक्टर, ठीक है, और ये है A5 वेक्टर। एरो पे ध्यान दो, एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है वो देखना जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या, इस फिगर में आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर देखो ये फोर्स है A1, A2, A3, A4, ये सारे क्या है, फोर्सेस है, और इनका रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। इसका नामकरण करता हूँ यहाँ पर OABCD समझो। अभी देखो एक बात तो पक्का समझ रहा है कि ये फर्स्ट वेक्टर है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और ये सेकेंड वेक्टर है, इसका एंड पॉइंट ये है। तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये है यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या आएगा, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, मतलब ये आ जाएगा A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर। मतलब देखो हमें एक बात तो समझ रहा है, पहले OA कितना दिया था उन्होंने, OA वेक्टर जो दिया था वो था A1 वेक्टर, है ना, और ये AB कितना दिया है, AB जो दिया है वो A2 वेक्टर है,
और BC जो दिया है वो BC इज इक्वल टू A3 वेक्टर है। और नेक्स्ट CD जो दिया है वो CD इज इक्वल टू है A4 वेक्टर है। और OD जो दिया है वो है OD इज इक्वल टू A5 वेक्टर है। फिगर में जो दिया है वो लिख लिया है मैंने, ठीक है। हमने अभी क्या किया, हमने OB को ज्वाइन कराया, तो यहाँ पर ज्वाइन OB क्या करने के लिए, टू कंप्लीट ट्रायंगल OAB ट्रायंगल को हमने कंप्लीट कर लिया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि देखो OB जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, OA प्लस AB आएगा, यानी कि OB वेक्टर इज इक्वल टू OA प्लस AB, मतलब दिस प्लस दिस। इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो OB वेक्टर है उसका मतलब क्या आएगा, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, क्योंकि OA जो आ रहा है वो A1 है और OB जो आ रहा है वो A2 है। ये हमने जो आपको ऊपर दिखा है वही नीचे लिखा है, मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा है, जो है वही बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अभी नया होगा। नया क्या, देखो यहाँ पर इधर हो गया, अब इन दोनों का काम खत्म। अब क्या समझो, अभी हमारा ये फर्स्ट वेक्टर है और देखो ये सेकेंड वेक्टर है, मतलब ये फर्स्ट वेक्टर हो जाएगा, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, और ये सेकेंड वेक्टर है, उसका एंड पॉइंट ये है। तो इसका रिजल्ट कहाँ पर आएगा, इधर आएगा। और क्या आएगा, ये प्लस ये। तो मुझे बताओ ये क्या है, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, और ये वाला क्या है, A3 वेक्टर। क्लियर है, इसका और इसका क्या रिजल्टेंट आ गया। मतलब अभी हमने क्या किया, हमने ज्वाइन कराया। ज्वाइन किसे कराया, OC वेक्टर को कराया। क्या करने के लिए, टू कंप्लीट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, देखो ट्रायंगल कौन सा था, OBC हो जाएगा, तो OBC हो जाएगा। और इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो OC आ रहा है वो क्या आ रहा है, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर, यानी कि हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर OC वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर, ये आ रहा है। ठीक है, समझ गए आपने यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना। क्योंकि हमें अगर OC चाहिए तो हम क्या करेंगे, OB प्लस BC वेक्टर, ये लिखेंगे ना। यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ, चाहिए तो देखो OC चाहिए तो क्या मिलेगा, OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर। ठीक है, और OB वेक्टर क्या आ रहा है, यही आ रहा था। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, OC वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, OB का आंसर लिख लिया। और BC कितना आ रहा है, BC आ रहा है A3, तो A3 वेक्टर। आप डायग्राम समझ चुके हो, बस आपको ये लिखने वक्त आपको बता रहा हूँ कि कैसे लिखते हैं करके। बाकी डायग्राम तो आप देख के पहले समझ चुके हो, है ना। अभी देखो, अब क्या करोगे, ये हमारा फर्स्ट वेक्टर हो गया ये, और ये हो जाएगा सेकेंड वेक्टर। जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये सब भूल जाओ अभी आप। तो ये हमारा फर्स्ट वेक्टर और ये है सेकेंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर का ये स्टार्टिंग पॉइंट, सेकेंड वेक्टर का ये एंड पॉइंट। तो देखो ये रिजल्ट है, क्या है, रिजल्ट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताएंगे रिजल्ट। देखो अब ये रिजल्ट हो गया, मतलब इसमें कौन कौन आएगा, A1 A2 प्लस A3 प्लस A4। तो यहाँ पर पूरा कौन कौन आने वाले हैं, यहाँ पर ये A5 वेक्टर था कि यहाँ पर, तो A5 वेक्टर इज इक्वल टू कौन कौन आएंगे, A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर प्लस A4 वेक्टर, सबका एडिशन आ रहा है। तो हम ऐसे बोलेंगे, देखो ज्वाइन कुछ नहीं किया, डायरेक्ट लिखाएंगे यहाँ पर OD वेक्टर इज इक्वल टू, हम बोलेंगे OC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, OC वेक्टर प्लस CD वेक्टर। और देखो आपको ये OD कितना दिया था, A5 वेक्टर दिया था ना पहले से, यहाँ पर A5 है, तो OD के जगह पे क्या लिखोगे, A5 वेक्टर। और OC कितना आ रहा है, A1 प्लस A2 प्लस A3, देखो यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर। ठीक है, और बाजू में प्लस है तो प्लस, ये वाला प्लस। और CD कितना दिया है, CD जो है वो A4 वेक्टर, तो ये A4 वेक्टर। तो देखो यहाँ पर इन सब का रिजल्टेंट, यानी कि A1 A2 A3 A4, ये फोर्सेस हैं क्या यहाँ पर, तो मैंने ऐसे वेक्टर बता दूंगा। तो इन सब का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या आ रहा है, यहाँ पर रिजल्ट ये आ रहा है। समझ में आ गया मेरी बात। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।